आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, अगली दीपावली पर राजा दशरथ को जनकपुर में न्योता उनके आगमन के लिए दिया गया। महाराजा दशरथ का सभी उनके अयोध्या वासियों श्री रामचंद्र, लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न के साथ उनकी माताएं और पत्नियों सहित जब जनकपुर में आगमन हुआ और उनका स्वागत सत्कार हुआ तो दोस्तों इसकी भनक सभी राजाओं को लग गई। और वो राजा जो धनुष भंग नहीं कर सके थे, जिनका मान भंग हुआ था, वह सोच में पड़ गए कि बदला लेने का यह उत्तम अवसर है। तो दोस्तों, दुश्मन तो हमेशा इस फिराक में रहता है कि किस तरह मैं अपना बदला लूं। तब जिस समय राजा दशरथ अपने मंत्रियों, सैनिकों और मित्रों सहित क्रमशः मार्ग में वापस आ रहे थे, उस समय उन राजाओं ने जिनका कि सीता स्वयंवर में मान भंग हुआ था, उस शत्रुता का स्मरण करते हुए वे अनगिनत संख्या में एकत्र हो गए और वहां आकर उन्होंने राजा दशरथ को घेर लिया। इस पर उन्हें इस सनद को घेरते देख दशरथ ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया कि अंततः इसका कारण क्या हो सकता है। तदनंतर राम अपने पिता श्री दशरथ को चिंतित देखते हुए लक्ष्मण सहित उनके समीप आ पहुंचे और नम्रतापूर्वक बोले कि हे तात, हे राजन, मेरे रहते हुए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं क्षण मात्र में इन सभी का वध कर डालूंगा। आप मेरे इस किंचित कौतुक को देखते रहना। तब श्री राम के इस वाक्य को सुनकर दशरथ ने उनका आलिंगन करते हुए कहा कि हे राम, अभी तुम बालक हो, इन राजाओं से तुम युद्ध नहीं कर सकते। अब तो जबकि इस वन में सकुटुंब मुझको इन नीच राजाओं ने आकर घेर लिया है, तब मैं ही इनका वध करूंगा और तुम सैनिकों की रक्षा करना। तब पिता के इस वचन को सुनकर राम उनसे पुनः बोले कि जब रण में मेरी शक्ति को आप कुंठित देखेंगे, तब आप मेरी सहायता भले ही कर लेना। तब तक मेरे कहने से यहीं रहकर अपने कुटुंब और अपनी सेना की रक्षा करें। ऐसा कहकर पिता को नमस्कार करते हुए तथा धनुष लेकर रथ पर चढ़कर श्री राम चल दिए। लक्ष्मण ने भी उनका भरपूर साथ दिया। तब उन दोनों को जाते हुए देखकर भरत और शत्रुघ्न भी उनके पीछे चल दिए। उन सभी को जाते देखकर राजा ने भी अपने 10,000 सैनिकों की सेना उनके साथ उनके पीछे भेज दी। तब राम को रथ पर स्थित आते देख सभी राजा परस्पर एक दूसरे को दिखाकर कहने लगे कि देखो, यह राम अपने पिता के रथ पर बैठा हुआ इधर ही आ रहा है। फिर तो वे सभी राजा युद्ध के लिए अपने अपने रथों पर बैठकर आगे बढ़ने लगे। परस्पर घोर युद्ध होने लगा। सभी एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्र, तीर, तोप तथा फरसे चलाने लगे। सब राजा राम के सैनिकों को छोड़कर राम पर ही झपट पड़े। आकाश बाणों से व्याप्त हो गया। सभी राम पर बड़े बड़े अस्त्रों की वर्षा करने लगे और श्री राम अकेले ही उन सब से युद्ध करने लगे। ऐसा देखकर लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी भी दौड़ पड़े। तारकासुर तथा स्वामी कार्तिकेय के समान परस्पर भयानक युद्ध हुआ। राजाओं ने शस्त्रों से बींधकर भरत को मूर्छित कर दिया। वह रथ से गिर पड़े। फिर जो शत्रुघ्न सामने आए तो राजाओं ने बहुत से बाण इत्यादि मारकर शत्रुघ्न को भी धराशायी कर दिया। फिर वे सभी लक्ष्मण की ओर दौड़े। उन्होंने लक्ष्मण को भी मार मार कर रण में व्याकुल कर दिया। साथ ही राघव राम को भी राजाओं ने
बाणों से आच्छादित कर दिया, किंतु थोड़ी ही देर में अवकाश प्राप्त करके राम उठे और वायव्य तथा मोहनास्त्र चलाकर सभी राजाओं को सूखे पत्ते की भांति उड़ा दिया और समुद्र के तट पर फेंक दिया। चिकों में बैठी हुई कौशल्या आदि माताएं और सीता तथा अन्य भाइयों की स्त्रियां इस नज़ारे को देखती रही। सभी मंत्रियों ने भी उनके रण कौशल को देखा। उन्होंने राजाओं के हाथी घोड़े रथ और पैदलों की समस्त सेना को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। तो दोस्तों, जब तीनों लोकों के स्वामी श्री राम क्रोध में आए, तब उन्होंने मोहनास्त्र छोड़कर और सभी राजाओं को सूखे पत्ते की भांति उड़ा दिया और उनको समुद्र के किनारे पर फेंक दिया। दोस्तों, यूं तो राजा दशरथ भी अपनी सेना के साथ थे, और यदि आपको मालूम ना हो तो राजा दशरथ के पास भी युद्ध कौशल इतना था कि वह शब्द भेदी बाण तक चला सकते थे। शब्द भेदी बाण उनको सामने आने की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, वह जिस ओर से शब्द की आवाज़ आती है उस ओर छोड़ा जाता है। तो दोस्तों, जब श्री राम अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए आगे आ गए और अपने पिता श्री दशरथ जी को उन्होंने रोक दिया और कहा कि अगर मुझे हारता हुआ अगर आप देख लें, तब बेशक आप मेरा साथ दे देना, लेकिन तब तक आप यहाँ खड़े होकर देखते रहिए। दोस्तों, यह वृत्तांत हमें यह बताता है कि भगवान राम सामने चाहे कितने ही राजा क्यों ना हों, कितने ही अस्त्र शस्त्र क्यों ना चल रहे हों, लेकिन उस परमपिता परमात्मा जो कि सर्वशक्ति संपन्न है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इस वृत्तांत को लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।